तंजानिया ने 2030 तक सनफ्लावर सीड प्रोडक्शन को दोगुने से भी ज्यादा बढ़ाने का बड़ा लक्ष्य रख दिया है। सरकार के एजेंडा में 10/30 कार्यक्रम के तहत उत्पादन को मौजूदा करीब 5,04,000 टन से बढ़ाकर 11,60,000 टन करने की योजना है। और इसमें खास बात यह है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिर्फ खेती का रकबा बढ़ाने पर जोर नहीं है, बल्कि पैदावार बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है। सरकार का लक्ष्य है सनफ्लावर की औसत यील्ड को करीब 1.05 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 2.25 टन प्रति हेक्टेयर करना है। इसके लिए किसानों के बीच हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल, ज्यादा और बेहतर फर्टिलाइजर उपयोग, आधुनिक खेती की टेक्निक और अतिरिक्त जमीन को उत्पादन में लाने की तैयारी की जा रही है। वहीं सनफ्लावर का रकबा भी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा करीब 4,82,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर इसको 5,16,000 हेक्टेयर तक करने की योजना है। लेकिन तंजानिया की नजर सिर्फ ज्यादा बीज पैदा करने पर नहीं है। इस अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ओर मोड़ने की तैयारी तंजानिया कर रहा है। मकसद है कि देश अपनी खाद्य तेल की आयात निर्भरता कम करे और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करे और आगे चलकर सनफ्लावर ऑयल के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दे। क्वालिटी के मोर्चे पर भी तंजानिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2026 में नए फूड फोर्टिफिकेशन गाइडलाइंस लागू किए गए और छोटे सनफ्लावर प्रोसेसर्स को विटामिन ए से तेल फोर्टिफाई करने के लिए उपकरण और इनपुट भी दिए जा रहे हैं। सरकार और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि बेहतर क्वालिटी स्टैंडर्ड से तंजानिया के सनफ्लावर ऑयल की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा जो क्षमता है वो मजबूत होगी और उत्पादन बढ़ाने के लिए तंजानिया के डोडोमा, सिंगीजिया और मन्यारा जैसे केंद्रीय क्षेत्रों को खास तौर पर महत्वपूर्ण माना गया है। यानी तंजानिया अब सनफ्लावर को सिर्फ घरेलू खाद्य तेल की जरूरत पूरी करने वाली फसल के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि एक बड़े प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट बिजनेस के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। तो ऑयल सीड मार्केट में तंजानिया की ये नई रणनीति आने वाले सालों में ग्लोबल सनफ्लावर ऑयल ट्रेड के लिए भी अहम साबित हो सकती है।